दूर किसी जंगल में एक कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था। अरे बीवी, सुनती हो? मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को थोड़ा देर से आऊँगा। तुम घर में ही रहना। ये कहकर भोला कौवा वहां से अपने काम पर चला जाता है। ये तो काम पर चला गया। अब मैं अकेली घर में क्या करूंगी? एक तो इतना लंबा दिन और फिर कोई काम भी नहीं। ये मेरा प्यारा भोला कितने मज़े से कह गया कि घर में रहना। मुझसे अकेले घर में नहीं रहा जाता। क्यों ना मैं जंगल की सैर करती हूँ और दूसरे परिंदों को तंग करती हूँ। ये कहकर भोली कौवी अपने घर से निकलती है और जंगल में घूमने लग जाती है। भोली कौवी जंगल के सब परिंदों को देखती है। कोई अपने घोंसले में बैठा होता है, कोई जंगल में इधर उधर उड़ रहा होता है। अचानक भोली की नज़र एक घोंसले पर पड़ती है। वो इस घोंसले के पास चली जाती है। वाह भई वाह, ये किसका घोंसला है? यहाँ तो बहुत सा अनाज है और इस परिंदे ने तो अंडे भी दिए हुए हैं। इतने सारे अनाज का ये क्या करेगा? अगर मैं थोड़ा सा इसमें से ले लूँ तो? अभी भोली कौवी ये सोच ही रही होती है कि इस घोंसले जो मानो चिड़िया का होता है वो वहाँ आ जाती है। भोली कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा दाना क्यों उठा रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैंने बहुत मुश्किल से दाना जमा किया है और तुम बड़े मज़े से मेरा दाना लेकर जा रही हो। इतनी आसानी से मैं तुम्हें दाना लेकर नहीं जाने दूंगी। ए मानो चिड़िया की बच्ची, इतना सारा दाना तुमने जमा कर रखा है। अगर मैं थोड़ा सा ले भी लूंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ और बड़ों का हुक्म बच्चे माना ही करते हैं। तुम ऐसे दाना नहीं ले जा सकती हो। अगर तुम बड़ी हो और मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी कर लो। फिर भोली कौवी ज़बरदस्ती मानो चिड़िया का दाना उठाने लगती है और मानो चिड़िया इसको रोकती है। इस हाथापाई में मानो चिड़िया का अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। जब मानो चिड़िया का अंडा घोंसले से गिरकर टूट जाता है तो भोली कौवी सहम जाती है और डरकर भाग जाती है। ए भोली की बच्ची, तूने अच्छा नहीं किया। मेरा अंडा तेरी वजह से टूटा है। तूने मेरी ममता को तड़पा के रख दिया। मैं तेरे से इसका बदला ज़रूर लूँगी। देखना, एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा तूने मेरे साथ किया। तू भी ममता की आग में तड़पेगी। फिर मानो चिड़िया जंगल के दूसरे परिंदों को जमा कर लेती है और इनको भोली कौवी की सब बात बताती है। इतने में भोला कौवा भी काम से वापिस आ जाता है। ये मैंने क्या सुना है? मुझे रास्ते में तोता मिला था। वो कह रहा था कि तुम मानो चिड़िया के घर दाना चोरी करती पकड़ी गई हो और तुम्हारी वजह से उसका अंडा टूट गया है। इस मानो चिड़िया की बच्ची ने इतना सारा दाना जमा किया हुआ था। मैं तो बस थोड़ा सा ले रही थी। इतने में वो चिड़िया आ गई और मुझसे लड़ने लग गई और इस हाथापाई में इसका अंडा टूट गया। ओ मेरी भोली बीवी, अब पता नहीं जंगल के सब परिंदे हमारे साथ क्या करेंगे। मानो चिड़िया ने तो अब तक पूरा जंगल सर पर उठा लिया होगा। फिर जंगल के सब परिंदे एक जगह जमा होते हैं। भोला कौवा और भोली कौवी को भी बुला लेते हैं। हाँ तो भोले कव्वे, तुम्हारी बीवी ने जो हरकत की है वो बहुत बुरी हरकत है और इस हरकत पर तुम दोनों को सजा मिलेगी। अब बताओ, तुम्हारा बायकॉट किया जाए या तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाए? अगर ये दोनों मियाँ बीवी इस जंगल में रहेंगे तो मैं इस जंगल से चली जाऊंगी। मानो चिड़िया की बात सुनकर सब परिंदे भोला कौवा और इसकी बीवी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। भोला कौवा और उसकी बीवी इस जंगल से दूर एक जगह अपना घोंसला बनाते हैं और वहां रहने लग जाते हैं।
सुनो बीवी, तुम्हारी एक गलती की वजह से हमने अपना घर और जंगल छोड़ दिया, जहां हम बरसों से रह रहे थे। अब तुमने ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि हमें कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। भोली कौवी 2 अंडे देती है। आज मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है। मेरे भी बच्चे होंगे। मैं खूब अच्छे से इनको पालूंगी। इतने में भोला कौवा भी आ जाता है। जब वो अंडों को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है। वाह मेरी बीवी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाए। मैं अपने बच्चों के साथ खूब खेलूंगा और पूरे जंगल की सैर करवाया करूंगा। वो दोनों इस बात को भूल बैठे थे कि उन्होंने मानो चिड़िया के साथ क्या किया था, और अपने आने वाले बच्चों का सोचकर खूब सुहाने सपने सजा रहे थे। अब तुम इन अंडों का ख्याल रखो। मैं जंगल से अपनी प्यारी बीवी के लिए बहुत मज़े का और ताज़ा खाना लेकर आता हूँ। भोला कौवा वहां से चला जाता है और भोली कौवी को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए नदी पर चली जाती है। फिर भोली कौवी के घोंसले पर एक चील आ जाती है। वाह, आज तो बिन मांगे ही ताजा ताजा अंडे मिल गए। अब मैं इन अंडों को खाकर सुकून से आराम करूंगी। फिर वो चील दोनों अंडों को खाकर भाग जाती है। इतने में भोली कौवी वापिस आ जाती है। ये क्या, मेरे अंडे कौन खा गया? मैं अभी तो गई थी, इतनी सी देर में कौन खा गया? भोली कौवी बहुत रोती है। मैंने इतने सपने सजाए थे अपने बच्चों के साथ। कौन जालिम मेरे सपने बर्बाद कर गया? इतने में भोला कौवा भी आ जाता है। ये क्या, कौन खा गया मेरे अंडे? मैंने तुमसे कहा था कि घर में ही रहना, और तुम कहाँ चली गई थी? मुझे प्यास लगी थी। मैं नदी से पानी पीने गई थी। जब वापस आई तो कोई जालिम मेरे अंडों को खा गया था। मुझे दूसरे जंगल का एक परिंदा मिला था। वो बता रहा था कि भोले कौवे के अंडे कोई खा गया है। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। फिर वो सब मिलकर भोले कौवे के पास जाते हैं। अगर तुम्हारी वजह से मेरा अंडा ना टूटता तो हम तुम्हें इस जंगल से ना निकालते, और ना ही आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ता। फिर वो सब परिंदे भोले कौवे और उसकी बीवी को अपने साथ वापस ले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जो बोगे वो ही काटोगे।